हेलो फोक्स, अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में जो पोजीशन उन्होंने ऑफर करी है वो लीगल असिस्टेंट की करी है। तो आइए इसको डिटेल में इस एडवर्टाइजमेंट को समझ लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है हमारा, इन्हीं सब चीजों को, और कौन सी डेट से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप करके भेज देना है। तो आइए इन्हीं सब चीजों को हम डिटेल में समझते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इस फॉर्म में निकाली गई हैं वो 20 निकाली गई हैं। 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं। और जो इसमें रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करा जा रहा है आपको, जो आपको फिक्स्ड पैसा मिलेगा पर मंथ, वो आपको 30,000 रुपए 30,000 पर मंथ मिलेगा। लेकिन ये 30,000 में आपको कोई भी इंक्लूडिंग डिनर अलाउंस नहीं मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 30,000 रुपए ही मिलेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे आपको। तो आपको, और ये जो आपकी इंटर्नशिप होने वाली है ये 1 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। ये आपको 1 साल के लिए आपको एज एन इंटर्न रखा जाएगा। और अगर आपका काम आपके सुपीरियर्स को, आपके जज को, जिसके अंडर में आप ये इंटर्नशिप करेंगे, आपको उनको ये काम आपका पसंद आएगा तो आपकी इंटर्नशिप प्रोग्राम को एक्सटेंड करा जा सकता है और आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करा जा सकता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिए और अपने बेस्ट स्किल अपने सीनियर एम्प्लॉयज को दिखाइए। और इसमें जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए पोजीशंस निकाली हैं वो 10 हैं, इंक्लूडिंग 3 विमेन। स्केड्यूल कास्ट के लिए 3 निकाली गई हैं, स्केड्यूल कास्ट के लिए 4 निकाली गई है, इंक्लूडिंग 1 वुमेन। और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3। तो टोटल आपकी जो पोस्ट निकाली गई है इसमें वो 20 निकाली गई हैं और इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए निकाली गई है। इसमें बोला गया है, एज क्राइटेरिया में बोला गया है, जो भी बच्चा 21 से लेके 30 ईयर्स के बीच में इन बिटवीन अभी है, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है फॉर इंटर्नशिप। तो आपको ध्यान रखना है, आप 21 साल से छोटे नहीं होने चाहिए और 30 साल से बड़े नहीं होने चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2023। तो आप 1 जनवरी 2023 में आपके 30 साल कंप्लीट नहीं होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है। इन्होंने, और जो ये आपको पोजीशन ऑफर कर रहे हैं, आप एज अ लीगल असिस्टेंट लगेंगे हाई कोर्ट में। अब इन्होंने बोला है कि जो आपको रेम्यूनरेशन मैंने आपको बता दिया 30,000 रुपए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला है आप एलएलबी का कोर्स परस्यू कर रहे हो तो भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि अगर आप बीए एलएलबी कर रहे हैं, मतलब अगर आप इंटीग्रेटेड 5 ईयर का कोर्स कर रहे हैं, तो आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप अपने लास्ट ईयर में कंप्लीट कर चुका है, जैसे अभी आपका रिजल्ट आया और आपने अभी प्रैक्टिस नहीं करनी शुरू करी है, तो भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब जो भी बच्चे अभी अपने 10th सेमेस्टर का भी पेपर देने वाले हैं, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जिन्होंने अपना 10th सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है लेकिन वो अभी बार काउंसिल के साथ, मतलब एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं बने हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोनों के लिए ये इंटर्नशिप प्रोसेस है। अगर कोई बच्चा 3 ईयर का कोर्स कर रहा है, मतलब अपने ग्रेजुएशन करने के बाद 3 ईयर का एलएलबी कोर्स कर रहा है, तो वो भी इसका पार्ट बन सकता है। बट मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि उसको वो अपने 6th सेमेस्टर में होना चाहिए, या फिर अगर उसने अपना 6th सेमेस्टर कंप्लीट करा है लेकिन अभी वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं बना है, तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज और बोली गई है कि आपके जो बीए एलएलबी जो इंटीग्रेटेड 5 ईयर का कर रहे हैं और जो 3 ईयर का कर रहे हैं, दोनों के 55% या उससे ज्यादा एलएलबी में होने चाहिए। और जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब आपके पास आपकी फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपने अभी, जैसे आप फाइनल ईयर में आ गए हैं, फाइनल सेमेस्टर में आ गए हैं, तो आपका रिजल्ट जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा उस टाइम तक आपके रिजल्ट आ जाना चाहिए और आपकी मार्कशीट आपके पास होने चाहिए। इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक और चीज बोली है कि आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, जैसे डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन, ये आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। एज मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 21 से लेके 30 के इन बिटवीन है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने बोला है कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका एक जज लेगा, और इंटरव्यू मतलब पर्सनल इंटरव्यू आपका जज लेगा, और आपका कोई भी स्क्रीनिंग, द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू विल बी कॉल्ड फॉर आफ्टर स्क्रीनिंग। आपकी पहले स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो कि आपका एक कॉम्पिटेंट जज आपका इंटरव्यू लेगा। ठीक है। अब इसमें बोला है कि आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंस नहीं प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है। अब नेचर ऑफ द वर्क, आपको पता है कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या होगा। आपको ऑनरेबल जजेस के साथ, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के उन जजेस के साथ आपको लगाया जाएगा। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव
काम दिया जाएगा, आपको हियरिंग्स के बारे में, आपको हियरिंग्स के बीच में काम दिया जाएगा, आपको जज के मेंटेन रिकॉर्ड्स करने हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉरेस्पॉन्डेंस का काम करना है, मतलब अल्टीमेटली आपको जज के साथ अटैच कर दिया जाएगा और आपको जज के साथ बैठ के उनके जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं कोर्ट रूम के अंदर, वो सारे आपको नोट डाउन करने हैं, आपको लीगल रिसर्च करनी है, आपको ड्राफ्टिंग करना है, आपको अपने ओपिनियंस देने हैं कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, आपको ये नंबर ऑफ चीजेस कराए जाएंगे। मेरे हिसाब से जो भी अभी लॉ स्टूडेंट है, फिफ्थ सेमेस्टर सॉरी सिक्स सेमेस्टर में है, अपने फाइनल सेमेस्टर में है, या अभी जस्ट पास आउट करा है, उसको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। इररिस्पेक्टिव वो चाहे दिल्ली का हो, चाहे अपने दिल्ली एनसीआर में कहीं से हो, या अपने साउथ से हो, या बॉम्बे से हो, या नॉर्थ ईस्ट से हो, जो भी अभी एलएलबी परस्यू कर रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। और इसमें बोला है कि आपको रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रैक्टिस है, मतलब अगर आपने, वैसे तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए फॉर्म है ही नहीं, बट स्टिल आप आगे जाके जब ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपने जब अपने रिगार्डिंग, जब आपने वो जज के साथ मिलकर, जब जज के साथ आपको अटैच करा गया है, उन केसेस, जो भी केसेस आपने देखे हैं, आप उनको कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और अपने प्रैक्टिस के दौरान भी आप कहीं उनको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और उन केसेस में अपेयर नहीं होंगे। तो ये बोला गया है रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रैक्टिस में। और एक चीज और बोली गई है कि आप इन बिटवीन, जब आप जज के साथ अटैच होंगे तब भी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सिर्फ सिंगल हैंडेडली एक ही काम करेंगे जो कि आपका जज के साथ होगा। तो आप एक टाइम पे एक ही चीज कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट एक ही जनरेट कर पाएंगे, जो आप इसमें करेंगे 30,000 रुपीज आपको उसी का रेम्यूनरेशन मिलेगा। आप अपने प्रैक्टिस नहीं कर सकते साथ साथ। ठीक है, ये इसमें बोला गया। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट मैंने आपको बता दिया कि आपका 1 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इसमें आपको बोला गया डिस्क्वालिफिकेशन, ये आपके लिए कुछ ऐसा ऐसा है नहीं। बाकी मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ, नीचे फॉर्म दे रखा है ये आपको, कि आपको ये फॉर्म फिलअप, नीचे मैं आपको ये फॉर्म पूरा नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाके क्लिक करके ये पूरा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, फिर इसे प्रिंट आउट करा के आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसमें बोला है, आपको नेम अपना लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, नेशनैलिटी, नेम अपने फादर का नाम, प्रेजेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, परमानेंट एड्रेस, फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करा है तो, अगर आपने 3 ईयर एलएलबी करा है तो उसके बारे में आप डिटेल्स लिखेंगे। ठीक है, और फिर बोला गया है कि आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, जैसे कि डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशंस, तो आपको इसमें येस फिल करना है। वेदर यू हैव अंडरगोन एनी सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा कोर्स इन बिटवीन इन कंप्यूटर ऑपरेशन, आपने कोई कंप्यूटर का कोई कोर्स करा है तो आप बता दीजिए, उसमें आप येस फिल करके उसको पूरी चीजें लिख दीजिए। आर यू मैरिड, अगर आपकी वाइफ है या नहीं है तो आप उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें नीचे दे रखा है कि आपको ये अंडरटेकिंग में अपना लिखना है, आई जो भी आपका नाम है, डू हियर बाय, ये सारी चीजें आपको ऐसे भरनी है। और इसमें आपको बोला गया है कि आपके नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटेस्ट करने हैं आपको। ड्यूली अटेस्टेड मीन्स आपको खुद से अपने वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट भी करने हैं, अपना नाम लिख के और नीचे डेट और साइन लिख करने हैं आपने। आपका आपने सबसे पहले 10th का, फिर 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, फिर 12th, फिर 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, फिर आपको ग्रेजुएशन की अपनी मार्कशीट, फिर आपको, अगर आपने बी एल बी करा है तो आपकी इंटीग्रेटेड वाली की लग जाएगी, और अगर आपने बी एल बी नहीं करके सिर्फ 3 ईयर का करा है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो पहले ग्रेजुएशन फिर आपके 3 ईयर एलएलबी कोर्स, और मार्कशीट आपकी सारी लगेंगी इसमें। और फिर अगर आपके पास डिग्री आ गई है तो आप डिग्री, अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ करा है, पोस्ट क्वालिफिकेशन करी है, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो आप उसकी भी नॉलेज दीजिए इन्हें। और कंप्यूटर का अगर आपने कोई कोर्स करा है तो उसका भी आप लिखिए कि आपने ये करा है, और अगर आपको उससे कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया गया है तो आप उसकी डिटेल्स भी प्लीज मेंशन करिएगा और उसको डिस्क्लोज करिएगा। बाकी अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको वहां पर वो रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।